नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हैप्पी विद साक्षी फैमिली में। आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग किचन टिप्स लेकर के, जिसे अगर अपनाते हो तो वही काम जो आपको बोरियत लगती है ना, बहुत ही मज़े से करोगे और काम करने में मज़ा तो आएगा ही, साथ में बहुत सारी बचत भी कर पाओगे। तो चलिए देर न करते आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्वाइन तो ज़रूर कीजिएगा ही। तो देखते हैं आज की पहली टिप्स। पहली जो टिप्स है फ्रेंड्स, वो है देखिए इस तरीके से, जब नैरो जो इस तरीके से छोटे मुंह वाले जो जार वगैरह होते हैं ना, इसमें अगर आप अचार वगैरह रखते हो, इसे साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें हाथ हम नहीं घुस पाती है। तो इस तरीके से जो है ना, जार को साफ़ करना मुश्किल होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या, इस तरीके से जो स्पॉन्ज होते हैं ना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, नए हैं, पुराने हैं, जैसा भी है, बस अच्छा होना चाहिए आपके कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। उसे ले लीजिए और एक सिंक कलछी हमने ले लिया। कलछी में इस तरीके से आपको फंसाते हुए अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए एक रबड़ की हेल्प से। यहाँ पे मैं 2 रबड़ लगा दे रही हूँ ताकि ये बिल्कुल भी निकले ना। अब देखिए इस तरीके से, देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा टूल जो है ना तैयार है। जो है ना, इस तरह से बॉटल को भी सफाई कर सकते हो, छोटे मुंह वाले जितने भी जार हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हो। वैसे तो इसे साफ़ करने के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल मिलते हैं, लेकिन जो आप खुद से बनाते हो, खुद से जो कुछ चीज़ें करते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसका मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो देखिए आपका जो है ना टूल बन करके तैयार है। देखते हैं फ्रेंड अगली टिप्स। अगली टिप्स है, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बना करके तैयार कर सकते हो। इसके लिए अगर आप भी कुछ मार्केट से खरीदने जाते हो तो अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं। तो क्यों ना आपके चीज़ जो घर में है और घर में ही बन के तैयार हो जाएगी, तो आप पैसे क्यों खर्च करोगे। जैसे कि देखिए कभी कभी हमें जो है चिमटे की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास चिमटे हैं लेकिन किसी और चीज़ में यूज हो रहा है, आपको और भी चाहिए होगा, तो उस टाइम तो और भी खरीद नहीं सकते। 2 फोक चम्मच उठाइए और इस तरीके से आपको रबड़ से इसे अच्छे से टाइटली नॉट लगा देनी है। अब देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा एक चिमटा बन के तैयार है, जो कि कभी कभी आप गरम गरम आलू वगैरह पकड़ना पड़ता है, अंडे बॉयल करते हो तो पकड़ना पड़ता है, या फिर किसी चीज़ सैलड वगैरह सर्व करनी हो, एक चिमटे नहीं है या फिर चिमटे है ही नहीं, तो आप इस तरह से देखिए काम चला सकते हो। कितनी अच्छी से इसकी पकड़ बनती है। तो ये तरीका भी आप आजमा सकते हो, बहुत ही कमाल के हैं। तो मुझे लगता है ये तरीका भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। किस किस को पता था हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल फ्री के कमेंट सेक्शन जो भी चाहे लिख सकते हो। जो भी आपको टिप्स अच्छी लगती है हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई टिप्स ऐसी है जो कि आप बताना चाहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगली जो टिप्स है वो है देखिए इस तरीके से, नारियल तेल के डिब्बे जो है ना अक्सर गर्मियों में पिघल जाते हैं और ये बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है, मतलब कि पूरे बॉटल को ये गंदा कर देता है। तो कोशिश कीजिए कि जो है ना आप ठंडी में इस तरीके से चौड़े मुंह वाले नारियल तेल के डब्बे यूज कीजिए, और ठंडी में जो है, गर्मियों में जो है ना छोटे मुंह वाले, यानी कि जो बॉटल पतली वाली होती है ना, उसका आप यूज कीजिए। अब मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी तेल के डब्बे हैं, आपको कहीं आना है, इधर उधर जाना है, अब नया क्यों खरीदना। तो आप इस तरीके से देखिए इसकी सील को पैक कर करके कहीं भी ट्रैवल पे ले जा सकते हो। वैसे तो मेरे पास ये बड़ा डब्बा है, आपके पास छोटे डब्बे हैं तो ट्रैवल में अच्छे से ले जा सकते हो। बस एक प्लास्टिक को इस तरीके से हमने इसमें नॉट लगा दिया। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली जो टिप्स है वो है देखिए, जब भी हम रोटियां पराठे वगैरह सेकते हैं और इसे बना करके गर्मा गर्म जो है ना पॉट में रख देते हैं। अब देखा होगा कि जैसे ही हम इसे खाने के लिए 1 घंटे 2 घंटे बाद निकालते हैं, सारी रोटियां जो है चिपचिपी हो चुकी होती है, बिल्कुल पानी से गीला हो जाता है, मतलब आधे तो खाने लायक भी नहीं होते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जब भी परोठियाँ और रोटियाँ वगैरह परोठे तलते हो, तो ये जो स्टैंड होते हैं ना बर्तनों रखने वाले, खासकर कढ़ाइयाँ वगैरह, तो ये अच्छी है, क्लीन वाले ले लीजिए और इस तरीके से आप इसके ऊपर पराठे या रोटियाँ रखिए, जब पूरा बन जाए उसके बाद जो है ना आप पॉट में अच्छे से लगा करके रख दो। तब तक क्या होगा कि इसमें जितने से भाप बनते हैं ना वो सारे के सारे निकल जाएंगे और आपकी रोटियाँ से बिल्कुल भी बाद में जो है ना गीलापन महसूस नहीं होगा। अब देखिए अगली टिप्स है, अभी देखिए गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है और साथ में छुट्टियां भी होने वाली है। छुट्टियों में कुछ लोग नानी के घर जाते हैं, कुछ लोग घूमने चले जाते हैं। हम लोग घर को लॉक तो कर देते हैं, लेकिन लॉक घर में भी आपने देखा होगा कि जब बाहर से कहीं से आते हो 10 दिन बाद, महीनों दिन बाद, तो आपके घर में बहुत सारे धूल मिट्टी जम जाते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है साफ़ सफाई करने में। खासकर जब इस तरीके से मॉनिटर हो, टीवी वगैरह हो ना, तो इसकी आप बार बार स्क्रीन को साफ़ करते हो तो इस पर मतलब कि एक निशान आ जाता है, घसीट जाता है, जो कि स्क्रैचेज वगैरह आ जाते हैं।
तो इसे साफ़ ना करना पड़े इसके लिए आप इस तरीके से कोई भी एक बड़ा सा कपड़ा ले लीजिए, इसे आप ढक दीजिए। जब भी आएंगे आपको बस कपड़ा हटाना है, आपके टीवी वगैरह जो है ना बिल्कुल क्लीन मिलेगा। साथ ही साथ आप इस तरीके जो सोफ़े वगैरह है ना, आप इसकी भी जो है ना ढक दीजिए। बड़े से बेडशीट है कोई फटा वाला पुराना वाला, उसे आप ढक दीजिए। इस पर भी धूल मिट्टियाँ नहीं पड़ेगी, यानी कि आपकी मेहनत बच जाएगी बस कपड़ा से ढक देने से, जो कि आपको आने के बाद बहुत ज़्यादा काम को कम कर सकता है, मेहनत को। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके जो हम पाउचेज वगैरह खोलते हैं, अब कुछ तो हमने तेल को डब्बे में एडजस्ट कर दिया है, थोड़ा सा तेल इसमें बच गया है। अब हम इसे ऐसे ही कहीं रख देंगे ना फ्लोर पे, तो ये क्या होगा कि पलट के इस जो है ना गिर जाएगी और सारा तेल वेस्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कोई बास्केट, डलिया, कटोरी कुछ भी ले लीजिए, इसमें आप करके रख दीजिए। कितना भी मूव कर लीजिए, बिल्कुल ही पाउच से तेल नहीं गिरेगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया, डब्बे में तो भर दिया मैंने। अब इतना तेल बचा हुआ है, तो मैं जब तक कुछ और डब्बे या फिर कुछ और इंतज़ाम ना कर लूँ, तब तक इसी में मैं रखी रहूँगी, ताकि तेल जो है ना बाहर लुढ़क के ना गिरे। तो इस तरीके से ये तरीका भी आप आजमा सकते हो, बहुत ही काम के हैं। छोटे से हैं बट बड़े ही काम के हैं। कभी कभी लगता है कि क्या करें, कैसे रखें, तो ये तरीका आजमा सकते हो। अब दोस्तों, रोटियां बनाते बनाते अक्सर सभी लोगों की जो है ना बेलन जो है, चकले और बेलन इस तरीके से गंदे हो जाते हैं। तो आप कैसे इसे वॉश करते हो हमें ज़रूर बताना। मैं कैसे वॉश करती हूँ और क्या जिसका मतलब कि ट्रेडिशनल तरीका है इसे वॉश करने का। कुछ लोग क्या करते हैं, या फिर क्या आप भी करते हो कि बेसिन में इसे बाकी बर्तनों के साथ इसे डुबो करके धोते हो वही जूने से। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि लकड़ी की जो बर्तन होते हैं ना, वो साथ में नहीं धुले जाते। तो देखिए इसको करना क्या है, सबसे पहले तो अगर आटा बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है तो थोड़ा सा पानी से गीला कर लीजिए। उसके बाद हमने इस पर नमक डाल दिया है, साथ में आधा नींबू ले लिया है, अच्छे से निचोड़ लीजिए, अच्छे से रैप कर दीजिए। नमक की वजह से ना अच्छी से स्क्रैपिंग हो जाती है, यानी कि इसमें जितने भी गंदगी होगी, बैक्टीरिया वगैरह होगा ना, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छी से स्मूथनेस आ जाती है, यानी कि एकदम चिकना हो जाएगा आपका चकला हो या बेलन, बहुत ही अच्छे से एकदम चिकनाई हो जाएगा, और जितने भी गंदगी हैं वो सारे तो क्लीन हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसे रगड़ दिया है। अब मैं आपको धुल करके दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है बिना साबुन सर्फ के भी। देखिए इस तरीके से आप क्लीन कीजिए। अभी भी इसकी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। अब आपको करना क्या है, गैस को ऑन कर लीजिए। ये तरीका जो है ना आप ठंडी में और बरसात में कर सकते हो। गर्मियों में तो आप 1 घंटे के लिए धूप में भी रख दोगे ना, तो आपके बेलन से जितने भी जर्म्स वगैरह वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपको धूप में भी नहीं रखना है, तो बस थोड़ा सा इस तरीके से आपको जो है ना गैस पे सेक लीजिए। आपके जो है ना बेलन बिल्कुल चकाचक हैं, बिल्कुल जर्म्स फ्री और क्लीन, एकदम से क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ना आप बेलन की सफाई कीजिए। देखिएगा आपको साबुन सर्फ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले के जो लोग थे, दादी नानी लोग, बस ऐसे ही सफाई करते थे। तो कौन कौन लोग ये तरीका अपनाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हो दोस्तों, वही जो तवा है, अगर आप इस पे देखा होगा कि तवा पे अगर आप डोसा वगैरह, चीला बनाते हो या रोटियां भी बनाते हो ना, तो पहले जो होते हैं पहली रोटियां वो चिपक जाती है। क्यों चिपक जाती हैं? क्योंकि उस पर हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मतलब कि रोटी वगैरह बनाते हैं, उसकी वजह से रूखापन आ जाता है तवे में। तो इसे कैसे ठीक कर सकते हो, बिल्कुल नॉन स्टिक तवा बना सकते हो। आपको अलग से तवा खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले गैस को ऑन कर लीजिए है, तवा जितना अच्छे से हो उसके क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आपको देखिए प्याज ले लेना है। प्याज आपका वेस्ट नहीं जाएगा, जैसे कि पीछे का पार्ट तो हम वैसे भी छील के काट के फेंकते ही हैं। तो हमने बिल्कुल छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया है प्याज का। हमें इसमें 2-3 बूंद आपको तेल डाल देना है। बिल्कुल नॉन स्टिक तवा बन के तैयार हो जाएगा। अब चाकू हेल्प से या फिर किसी भी तरीके से इसी को पकड़ करके आपको अच्छे से ग्रीसिंग कर देना। आपका जो नॉर्मल तवा है ना, बिल्कुल नॉन स्टिक तवा बन करके तैयार हो जाएगा। अब आप इस पर रोटियां सेकिए, चाहे चीला बनाइए, डोसा बनाइए, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। फिलहाल मैं आपको बना करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तब नवरात्रि चल रही थी, और नवरात्रि में मैं प्याज का यूज नहीं कर रही थी खाने पीने में, तो मैं कोई भी चीज़ इस पर बना करके नहीं दिखा सकती आपको। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स, वो है देखिए, जब भी हम मार्केट से कुछ सब्जियां वगैरह ख़रीद करके लाते हैं ना, तो नॉर्मली इस तरीके से गांठ लगाया जाता है ना, लेकिन ये गांठ लगाने का सही तरीका नहीं है। कभी कुछ लिक्विड चीज़ें होती है ना, वो गिर जाती है। तो इससे सही तरीका क्या है, अगर आप मार्केट से कभी जूस वगैरह ख़रीद करके लाते हो, घर में कोई बीमार है उसके लिए, तो जूस वगैरह गिरने का डर होता है ना, तो आप देखिए इसके जो बीच का जो पार्ट है ना, इसको आपको किसी की हेल्प से आपको इस तरीके से आगे की ओर पकड़ के खींचे रहना है। इसके बाद इस पर नॉट लगाइए।
फिर इसको आप बीच में इस तरीके से रख के नॉट लगा दीजिए। बिल्कुल लॉक हो चुका है। अगर आप इसमें भर प्लास्टिक पानी भी भर के लाते हो कहीं से भी, बिल्कुल भी एक बूंद नहीं गिरेगा। कहीं से गंगा जल कुछ भी ले आइए, बिल्कुल भी फटेगा नहीं, गिरेगा नहीं।